पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी से पूछा गया, एक घेगा और एक बंदर, इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ठाकुर जी ने बड़े सहज तरीके से उत्तर दिया, जिसका चेतना ज्यादा है वो बड़ा है। अर्थात जो जितना ज्यादा उस परम सत्य को जान पाता है, उस परम सत्य को समझ पाता है, वही तो बड़ा है। जिन्होंने इस धरती पर आया, किसी भी रूप में आया, लेकिन परम सत्य को नहीं जाना, परम सत्य का उस रस, उस आस्वाद को आस्वादन नहीं किया, तब जीवन तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उस जीवन को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत होकर के हम लोग चलते रहते हैं और इंतजार करते हैं कि जिस तन को धारण करके प्रभु इस धरती पर आए और जिस तन में रहकर उन्होंने लीला किए भक्त जनों के साथ, कब ठाकुर जी दया करके वही तन हमें प्रदान करेंगे, जिससे हम उनकी लीला और उनकी चैतन्यता को हम अनुभव कर सके, उनको हम जान सके, उनको हम समझ सके, उनको हम प्राप्त कर सके। अब इस प्राप्ति की बात आती है कि हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्राप्ति का अर्थ क्या है? ठाकुर जी ने इस बात को बार बार बोले हैं। प्राप्ति का अर्थ होता है अपना, और अपना का अर्थ होता है ये जो भी हैं सबको अपना करना। और इस प्राप्ति में आपती मतलब अपना करना, हमने कितने गुण ठाकुर जी के अब आत्मसात कर लिए हैं, जो ठाकुर जी ने बताए हैं, जो उन्होंने आचरण करके दिखाए हैं, वो सारे गुण धीरे धीरे जैसे हम आत्मसात करते जाएंगे, वैसे ही हमें ठाकुर की प्राप्ति होती जाएगी। ठाकुर की प्राप्ति ऐसे नहीं है कि हम गए और ठाकुर जी हमारे कंधे पर बैठकर चले आए। ठाकुर जी कंधे के बैठ पर आते हैं, लेकिन तब आते हैं हम अपने जीवन के प्रत्येक गलत आचरण को एक एक करके जब त्याग करते हैं। मैं शराब पीता हूं और उस पीना को हमने नहीं छोड़ा, हम ईश्वर को प्राप्ति करना चाहते हैं। खाक प्राप्ति होगी, कैसे प्राप्ति होगी? ये प्राप्ति का रास्ता तो बंद है। जिस चीज को ठाकुर पसंद नहीं करते हैं और उसी चीज को अपनी जीवन साथी बना करके मैं घूम रहा हूं, तो किस तरह से मुझे उस परम पिता का दया हमारे ऊपर बरसेगा? हमें वो प्राप्त होगा? कभी भी प्राप्त नहीं होगा। हम जानते हैं वो ब्रह्म है, वो परब्रह्म है और वही सब है, और इस संपूर्ण जगत की सृष्टि में भी वही है। लेकिन वो सब तो वही हैं, लेकिन उस परम सत्य तत्व को हमें जानना होगा। जब तक हम उस परम तत्व सत्य को जब नहीं जानेंगे, तब तक हमारी आत्मसात वास्तव में नहीं होगा। और आत्मसात जब तक हम नहीं कर पाते हैं, आत्मज्ञान नहीं आता है, और आत्मज्ञान के अभाव में आत्मबोध नहीं आता है। जब तक आत्मबोध नहीं आता है, तब तक कुछ नहीं होता है। ठाकुर जी के बाणी है, শিখলি ওরে কত শত বত্ত কিছু ফুটল না, স্মৃতির বলদ হলি শুধু এক মুঠো ভাত जुटल ना। तो सीखने से क्या होगा? वो हमें कर्म में उसको प्रस्फुटित करना है, उसको जीवंत करना है, वो हमारी आचरण में लाना है, हमारे व्यवहार में लाना है, तभी तो वो सिद्ध होगा। जब तक हम उससे व्यवहार में नहीं लाएंगे, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक हमारी जीवन की कोई प्राप्ति होगी ही नहीं।
इस प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा, इनको अपनाना पड़ेगा, उस आचरण में आचरित होना पड़ेगा, तब जाकर के इस बात को हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और जो समझ पाना का अर्थ तो यही है कि ठाकुर एक खिलौना नहीं है, एक विश्वास का वस्तु नहीं है, वो ऑलरेडी विश्वासित है और वो हर जगह है। वो तो सत्य है, लेकिन हमारे अंदर मिथ्या भरा हुआ है, इसलिए हम उस सत्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब एक एक करके हमारी इस देह रूपी जो पात्र है, समझ लिए देह बाल्टी है, इसके अंदर सब एक कूड़ा करकट भरा हुआ है। इस कूड़ा करकट को बाहर फेंकना पड़ेगा। फेंकने के लिए एक शक्ति चाहिए, वो शक्ति लगाना पड़ेगा, बाल्टी को उठाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उड़ेलना पड़ेगा। और ये होता है सत्साहस। ये सत्साहस को जब हमारी अंदर आती है, निश्चित रूप से कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता है। और ये सत्साहस इष्ट अनुराग के बिना नहीं आता है, इष्ट को ग्रहण किए बिना नहीं आता है। तब तक तो ये भरा हुआ रहता है, और जब भरा हुआ रहता है कोई अभाव नहीं रहता है, और बिन अभाव के हम उस परम सत्य को ना समझ पाते हैं, ना परम सत्य को जान पाते हैं, और ऐसे ही जीवन बीत जाती हैं। और हम बाद में कहते हैं हमारी जीवन में कोई अनुभूति लाभ नहीं हुई, हमने जीवन में कुछ पा नहीं सका। हमने जीवन कैसे जिया, हमने जीवन को कैसे बिताया, हमने जीवन को पशुवत बिताया या एक मनुष्य की तरह बिताया। पशुवत कैसा होता है? आहार निद्रा मैथुन, इसी में अगर जीवन को हम बिताते हैं तो ये तो पशु जीवन होता है। ऐसे तो ये पशु भी जीता है, लेकिन इसके साथ साथ विचार और चेतना के साथ, विवेक और बुद्धि के साथ यदि कोई चलता है तो वो मनुष्य कहलाता है। ऐसे मनुष्य चूल्हा को पा करके पशुवत जीवन को अगर जिएंगे तो हमारी जीवन में अधोगति होगी। और ऐसे चूल्हा को पा करके हम अगर उस चेतन में रहकर जीवन को जीते हैं तो हमारे अंदर वो मनुष्य तत्व का उत्पन्न होगा, और तब जाकर के जीवन की उस वास्तविक आनंद हम जीवन में पा सकेंगे, और जीवन में उस परमानंद और उस परम अनुभूति का लाभ भी हमारे जीवन में होगा। उससे हम आनंदित रहेंगे, हम आनंदित होंगे, और हमारी आनंद के साथ साथ ये आनंद प्रस्फुटित होगा, ये आनंद बिखरेगा, ये आनंद रिफ्लेक्स होगा, and reflects to our family member, and not only for our family member and but also our society and to the nations. Everywhere is spit out and such type of the power, and by which and everyone get charm and high energetic. सभी लोग ऊर्जावान होंगे और बहुत एनर्जेटिक होंगे। कैसे? इस रिफ्लेक्शन को पाकर। तो आइए हम परम पिता को पकड़ करके, उनको निर्देश को पालन करके एक ऐसा यूनिवर्स का सृजन करें, जिस यूनिवर्स में जहाँ ना करुणा होगा, जहाँ पे करुणा होगा, दया होगा, ममता होगा, प्रेम होगा, प्रीति होगा, सहता होगा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होगी, और एक दूसरे की सेवा में सब डूबे रहेंगे। ऐसा एक पारस्परिक भाव होगा, भाईचारे का एक समावेश होगा, और ऐसे समावेश में एक बहुत बड़ा विश्व संग्राम होगा, और जहाँ पे केवल आनंद ही आनंद होगा। ना तो वहाँ दुख होगा, ना तो वहाँ मारकाट होगा, ना तो वहाँ प्रतिहिंसा होगा, ना तो वहाँ दुर्बुद्धि होगा, ना तो वहाँ पर घृणा होगा, ना तो वहाँ लज्जा होगा, ना भय होगा, और वहाँ केवल और केवल वो महाप्रेम का उदय होगा। वंदे पुष्प।